दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक की हत्या की सनसनीखेज खबर के साथ। इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त अखाड़ा में हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को गांधी विहार की 4थी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। आग बुझाने के बाद कमरे से झुलसा हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग से जाते हुए दिखे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अमृता को पकड़ा, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मृतक के पास उसकी कुछ निजी वीडियो थी, जिन्हें हटाने से उसने मना कर दिया था। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले गला घोंटा, फिर तेल और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस ने कई अहम सबूत बरामद किए हैं और मामले की आगे जांच भी जारी है। तो ये वो अमृता है जिसके ऊपर अब रामकेश मीणा को समाप्त करने का और वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस साजिश को रचने का अब आरोप है। ये बात उसने कबूली है, ये जांच में ये बात सामने आई है और इसके साक्ष्य भी अब पुलिस के हाथ लगे हैं। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को पूरी बात बताई कि रामकेश उसके कुछ वीडियोस डिलीट करने से मना कर रहा है। पहले दोस्ती, फिर प्यार और अंत में काम तमाम। दिल्ली में दिल, दोस्ती और मर्डर की सनसनीखेज वारदात से हर कोई सन्न है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत की जब जांच हुई तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र की नृशंस हत्या को हादसा दिखाने की सनसनीखेज साजिश रची गई। मृतक लड़के रामकेश मीणा की ही गर्लफ्रेंड अमृता चौहान पर हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों अमृता चौहान, उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के गांधी विहार के उस कमरे की है जहां मृतक रामकेश मीणा रहते थे। कमरा पूरी तरह से जला हुआ है। ये मामला बीते 6 अक्टूबर का है। शुरुआत में जानकारी मिली थी कि एसी ब्लास्ट हुआ है और आग बुझाने के बाद पुलिस को रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव मिला था। जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 2 लोग जिनके चेहरे पर नकाब थे वो घर से आते और जाते दिखाई दिए। नकाबपोशों के बाहर निकलते ही कमरे में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के छात्र रामकेश मीणा की जलकर मौत हो गई। 6 अक्टूबर को फायर एक्सीडेंट की कॉल थी हमारे पास कि कमरे में गांधी विहार में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है। वहाँ पे जब पहुंचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और उसके बाद सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीज़ें जैसी थी प्लस उसका जो बैकग्राउंड है और उसके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को जो एग्जामिन किया गया तो उसमें सामने आया कि शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि मृतक रामकेश मीणा की अमृता चौहान से दोस्ती थी। सीसीटीवी में दिख रहे लोगों की पहचान हो गई और अमृता की मोबाइल लोकेशन मौके के आसपास की मिली। पुलिस ने जब अमृता से कड़ी पूछताछ की तो उसने जो कबूला वो खौफनाक था। उसने बताया कि उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और सुमित के दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। सुमित कश्यप एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। चूंकि आरोपी अमृता चौहान फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है, इसलिए उसे मालूम था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाया जा सकता है। 6 अक्टूबर को अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले रामकेश मीणा का गला घोंटा, फिर तेल और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमृता चौहान ने बताया कि मृतक रामकेश मीणा ने उसकी अश्लील फोटोज और वीडियो बनाई थी और उसे लैपटॉप में रखा हुआ था। जब अमृता ने फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया था। इसके बाद हत्या का प्लान बना। अमृता ने
हत्या को हादसा दिखाने के लिए कई क्राइम सीरीज देखी थी, जिससे उसे ये आइडिया आया। का ये एलिगेशन है कि लड़के के पास कुछ ऑब्सीन वीडियोस थे इसके, जिसको वो डिलीट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें उन्होंने स्ट्रैंगुलेशन किया और उसके बाद उसके ऊपर तेल घी वगैरह डाल के आग लगा दी। और जो एलपीजी वाला जो बंदा है, जो एलपीजी जानकारी रखता है, उसने सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के सिलेंडर पास में रख दिया ताकि थोड़े टाइम में वो निकल जाए, वो फट जाए और लगे कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, वजह से डेथ हुई है। पुलिस के मुताबिक रामकेश मीणा की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। आरोपी संदीप, जो गैस का काम करता था, उसने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धमाका कराने के लिए किया। संदीप को मालूम था कि गैस खोलने के बाद आग लगने से कितनी देर में ब्लास्ट होता है। तभी आरोपियों के कमरे से निकल जाने के बाद रामकेश के कमरे में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई थी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश से हत्याकांड को हादसा दिखाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया और तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इधर पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड को आगजनी दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन सीसीटीवी की मदद से केस को सुलझाया गया है। आरोपी लड़की और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे सुलझा सर? ये 6 अक्टूबर को हमारे पास मॉर्निंग में कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट हुआ है, उसे फायर के अंदर एक आदमी की डेथ हो गई है। तो इनिशियली तो इट लुक लाइक एन एक्सीडेंट ओनली। उसमें जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जो सीन ऑफ क्राइम का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ, तो उसे हमें थोड़ा सा लगा कि इसको और गहराई से देखना चाहिए। उसके बाद जब परिवार वालों से और बाकी यार दोस्तों से पूछताछ की, तो उसमें कुछ हमें मिसिंग लिंक्स लगे और फैमिली ने भी सस्पिशन जाहिर किया। उसके साथ ही हमने जब सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे थे, तो जो मौका वारदात है उसके पास में संदिग्ध गतिविधियां, संदिग्ध मूवमेंट हमें 3 लोगों की दिखाई दी। उसमें 2 लोग मफल्ड फेस में अंदर, पहले लड़की जाती है, फिर 2 लोग मफल्ड फेस में जाते हैं। उसके बाद फिर वो तीनों बाहर आते हैं और 10-12 मिनट बाद एक ब्लास्ट होता है। और इसके अंदर ये जो पूरा जो वाकया मूवमेंट है वो पूरा संदिग्ध लगता है। और सरप्राइजिंगली वो लड़की उसकी लिव इन पार्टनर भी थी और उसके डेथ के बाद वो आई भी नहीं और कोई उसका कॉल इनकम्युनिकेटो हो गई टोटल। तो उसके बाद जब हम लोगों ने वो देखा कि अंदर का जो एक सीन था कि कैसे कैसे चीज़ें रखी हुई हैं, क्या क्या हुआ है, और इन लोगों का मिसिंग हो जाना, फिर जब हमने इन लोगों को अरेस्ट किया और पूछताछ की गई, तब पूरी कहानी इसमें सामने आई। सर, पहली लीड आपको सीसीटीवी से मिली, और सर ये जो लड़की है आरोपी, इसका क्या प्रोफाइल है? ये फॉरेंसिक की छात्रा है? जी बिल्कुल, इसमें ये फॉरेंसिक की छात्रा है और काफ़ी टीवी में क्राइम सीरीज़ वगैरह भी ये देखती है, जिसकी वजह से इसको ये आइडिया लगा कि भाई इस तरीके से करूँ तो शायद ये पूरा एक्सीडेंट लगे। और सीसीटीवी से डेफिनेटली हमको एकदम कंक्लूसिव हो गया कि हाँ ये सस्पिशियस है और इसको हमें एग्जामिन करना चाहिए, इसको और गहराई में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सर, ये मर्डर किया कैसे सर, और फिर कैसे आगजनी घर में की गई? क्या क्या चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल की गई? देखिए, इसके अंदर पहले तो जो मर्डर किया गया तो प्राइमरी वो स्ट्रैंगुलेशन से किया गया था। उसके बाद स्ट्रैंगुलेट करके ऑलरेडी मार दिया गया था। उसके बाद कुछ ज्वलनशील पदार्थ जैसे घी, तेल या वाइन वगैरह जो थी वो पूरी वहाँ पे फैला दी गई थी और उसमें आग लगा दी गई थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसने इस अपने साथी को सुमित कश्यप का सहायता ली, वो एलपीजी का काम करता है, तो उसको आइडिया था कि एलपीजी में कितनी गैस निकलती है सिलेंडर में से और कब वो फट जाएगी, कितने टाइम में, कितनी वॉल्यूम होने के बाद। तो उन्होंने फिर वो आग लगाने के बाद उन्होंने रेगुलेटर खोल के सिलेंडर खोल दिया वहाँ पे, जिसके बाद वो निकलने में कामयाब भी हो गए और उसके बाद उसके अंदर वो ब्लास्ट भी हुआ। और इसने जब जो मेन गेट था उसकी जाली तोड़ के उसके अंदर से फिर चिटकन बंद कर रखी थी ताकि ये लगे कि अंदर से बंद है, बट देन वो तोड़ा तो उससे भी वो सस्पिशन हुआ और इस सिलेंडर का जो ब्लास्ट था उसकी वजह से पूरी बॉडी खत्म हो गई, मतलब कुछ भी उसके अंदर हमें मिल नहीं पाया।